हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत अनोखे टाइप के आर्थराइटिस या गठियावात के बारे में एक वैरायटी के बारे में बताने वाली हूँ। उसका नाम है सोरियाटिक आर्थराइटिस। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें, कुछ अनोखी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी इस आर्थराइटिस के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का। सोरियाटिक आर्थराइटिस, जैसे वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, सोरियासिस और आर्थराइटिस। ठीक है, सोरियासिस क्या होता है? सोरियासिस एक टाइप का स्किन डिजीज़ होता है। अभी सोरियासिस जो स्किन डिजीज़ है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ में आता है, जो अपनी बॉडी के ही सेल्स, अपने ही एंटीबॉडीज़ जो हैं अपने ही बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो सोरियाटिक आर्थराइटिस में मेनली जो एंटीबॉडीज़ हैं ये स्किन पे अटैक करती हैं। अभी स्किन पे भी अटैक जो होता है ना, बहुत वेरीड रूप में होता है, बहुत अलग अलग तरीके से होता है। अभी शुरुआत की बात करें तो किसी को सिर्फ डैंड्रफ से होता है, स्कैल्प में ड्राई हो जाएगा, कान के पीछे डैंड्रफ, ऐसे डैंड्रफ, एक एक जगह पे डैंड्रफ, यहाँ पे माथे के आसपास में अलग से वाइट वाइट पैचेस आ जाना, और उसको खुजली करेंगे तो जैसे रूसी निकलती है बालों से, उस टाइप का डैंड्रफ जैसी स्किन निकलती है। दूसरा एरिया की एल्बो के इधर पे, नाभि के इधर पे, अपने बाँह के नीचे में, नीचे एरिया में, तो ये अलग अलग जगह ऐसे इसके इस टाइप के सिम्टम्स जैसे दिखते हैं कि वाइट वाइट आ जाता है, खुजली करेंगे तो डैंड्रफ जैसी स्किन निकलती है। और कई बार तो लोगों को सिंपली ये हाथ की हथेली और पैर के तलवे जैसे फट जाते हैं। काफ़ी लोग पेशेंट्स हमारे फैमिली में भी कई हैं जो कंप्लेन करते हैं कि ये तो ठंड में आते हैं तो ऐसे कट जाता है जैसे चाकू से काटा हो, इतना ड्राई होके इतना वो क्रैक्स जैसे आ जाते हैं स्किन में। तो वो भी कई बार सोरियासिस का सिम्टम होता है। कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं उनको बॉडी में कहीं भी नहीं, सिर्फ नेल्स में सोरियासिस का इफेक्ट आएगा, उसको नेल सोरियासिस कहा जाता है। और वो टिपिकली जो स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो नाखून देख के ही पहचान जाएंगे कि अरे ये तो सोरियासिस है नेल्स का। और हम सोचेंगे कि फंगल इन्फेक्शन हुआ है या पानी में ज़्यादा काम करने से हो रहा है, दुनिया भर की बातें अपने दिमाग में आएंगी और हम उसका अलग अलग टाइप से ट्रीटमेंट करेंगे। अब जो अनोखी बात ये है कि स्किन का जो सोरियासिस है इससे एसोसिएटेड आर्थराइटिस भी होता है। इसके सिम्टम्स कभी कभी घूम फिर के जॉइंट्स में भी आते हैं, और जॉइंट्स में भी सिम्टम्स इतने वेरिड, जैसे स्किन में वेरिएशन है, सिर से लेके पाँव तक कहीं भी सोरियासिस का इफेक्ट हो सकता है, ऐसे जॉइंट्स के भी सिम्टम सिर से लेके पाँव तक कहीं भी आ सकते हैं। हल्के फुल्के आर्थराइटिस से लेके पूरे हाथ पैर टेढ़े हो जाने तक के सिवियर आर्थराइटिस की वैरायटी सोरियाटिक आर्थराइटिस में मिलती है। और इसकी और अनोखी एक बात ये बताऊंगी आपको कि ये टेस्ट में कभी भी पॉजिटिव नहीं आता है। हम दुनिया के जहाँ के टेस्ट कर लें, वर्ल्ड ओवर से बेस्ट पॉसिबल आप टेस्ट कर लें, सोरियाटिक आर्थराइटिस के लिए कोई टेस्ट नहीं बना है। और इनफैक्ट RA फैक्टर या दूसरे जो भी हम टेस्ट करते हैं, इसके क्राइटेरिया में होता है कि RA फैक्टर शुड बी नेगेटिव। अगर RA फैक्टर नेगेटिव है तो ही हमको सोरियाटिक आर्थराइटिस के बारे में सोचना पड़ता है। दूसरी बात, ESR CRP का आपने मेरा वीडियो देखा होगा कि बॉडी में जब भी इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, कुछ सिम्टम्स आते हैं, तो क्रॉनिक कंडीशंस में ESR CRP बढ़ जाता है, और एक्यूट हो तो CRP ज़्यादा बढ़ता है। वो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के साथ अटैच करूँगी ताकि आप समझ जाएं कि ESR CRP में क्या डिस्क्राइब करना चाह रही हूँ। तो सोरियाटिक आर्थराइटिस उस रूल को भी नहीं फॉलो करता। ESR CRP भी कई बार नहीं बढ़ता सोरियाटिक आर्थराइटिस में। और जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, ऑलरेडी बहुत एडवांस डिजीज़ हो चुकी होती है, काफ़ी जॉइंट डैमेज हो चुके होते हैं, और क्योंकि कोई रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा है, कहीं भी कुछ सिम्टम्स के वाइज कोई चीज़ कोरिलेट नहीं हो रही है, तो पेशेंट भटकते रह जाते हैं बेचारे। और कोई ये नहीं समझ पाता कि सिर में रूसी का जॉइंट पेन से क्या सिम्टम का कनेक्शन हो सकता है। वो पजल एक ऐसा पजल बन जाता है कि इसको सॉल्व करते करते सालों निकल जाते हैं पर सोल्यूशन नहीं मिलता है। और इससे भी एक और अनोखी बात मैं बताऊंगी कि सोरियाटिक आर्थराइटिस कभी कभी हेरिडिटरी होता है। मतलब आपके घर में किसी को सोरियासिस होगा पर दूसरे किसी बंदे को जॉइंट्स में सिम्टम्स आ सकते हैं। आपको सिम्टम्स हो स्किन में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। घर में आपके कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हो, मम्मी पापा दादा मामा चाचा फूई मौसी कोई भी हो, अगर उनको सोरियासिस है तो दूसरे किसी बंदे को सोरियाटिक आर्थराइटिस आ सकता है। अब ये और कहानी को पेचीदा बना देता है, क्योंकि कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारी फैमिली में किसी को इस टाइप की स्किन प्रॉब्लम है, और हम डॉक्टर्स भी कई बार चक्कर खा जाते हैं कि इनको आर्थराइटिस हुआ तो हुआ कैसे।
और इनको तो कोई ब्लड रिपोर्ट्स में पॉजिटिव नहीं आ रहा है, इनको कोई स्किन में भी सिम्टम नहीं है, पर गठिया के सिम्टम्स पूरे दिख रहे हैं। तो वहाँ पे दिमाग चकरा जाता है, पेशेंट का भी और कई बार हम डॉक्टर्स का भी। तो सोरियाटिक आर्थराइटिस को पहचानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर हिस्ट्री बताना। और डॉक्टर्स जो पूछें, कई बार वो पूछते हैं कि आपको स्किन में कोई प्रॉब्लम है क्या, आपके फैमिली में कोई आर्थराइटिस का या स्किन डिजीज़ का प्रॉब्लम है क्या। तो ये सब जानकारी डॉक्टर्स के लिए हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है आपके डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए, तभी हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको दे पाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि ब्लड टेस्ट में नहीं आ रहा है, स्किन में प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है और घर का आपको पता नहीं है, पर सिम्टम्स आर्थराइटिस के हैं। तो हम किसी को अगर आपको लेबल कर दें कि भाई आपको गठिया है, तो हमको भी प्रूफ करने के लिए कुछ तो उसमें एविडेंस चाहिए। नहीं तो आप इट इज़ जस्ट लाइक सेइंग कि भाई आपको तो टीबी हो गया, पर टीबी कैसे हुआ नहीं पता, बस दवाई खिला दी। तो ऐसे नहीं होता। एम्पेरिकल ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं ना, ये जब तक कोई ठोस चीज़ नहीं हो, आप बोल दो आपको गठिया है, तो आपके लिए तो लाइफ लॉन्ग के लिए हो जाएगा कि भाई आपको गठिया हो गया। तो इसमें ये बहुत अनोखी चीज़ है सोरियाटिक आर्थराइटिस में। दूसरी बात, कई बार अगर आपको स्किन में प्रॉब्लम रहा भी है, तो हो सकता है 10 साल पहले आपको स्किन में डिजीज़ रही होगी, ठीक भी हो गई, 10 साल बाद जॉइंट्स में इफेक्ट दिखेगा, ठीक है, या फिर जॉइंट्स में पहले आएगा और 10 साल बाद स्किन में दिखेगा। तो बहुत ही अनोखा आर्थराइटिस है ये। तो डॉक्टर्स के लिए भी कई बार ये पजल हो जाता है कि इसको डायग्नोस कैसे करें और इसका फिर उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। डायग्नोस हो गया तो 50% तो काम हो ही जाता है, ट्रीटमेंट तो इजीली फिर हमको पता है कि क्या देना है, पर डायग्नोसिस तक पहुंचना ही सबसे पेचीदा काम है। इसलिए आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं कोई जॉइंट पेन से और आपको ऐसा दिख रहा है कि आपकी सब रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं, मतलब सब नॉर्मल रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो ज़रूर इस स्किन के सिम्टम को ज़रूर ध्यान में रखें। आपको पहले कभी रहा हो या करंटली हो या आपके फैमिली मेम्बर में किसी को रहा हो, तो इसकी जानकारी ज़रूर आपके डॉक्टर को दें, ताकि उनको कुछ क्लू मिल सके आपकी डायग्नोसिस के लिए। और इससे रिलेटेड सोरियासिस का मैं थोड़ा एक डिटेल और बताऊंगी कि जॉइंट्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं, स्किन में कैसे इन्वॉल्वमेंट आता है, चीज़ों को हम कैसे और कोरिलेट करते हैं, उसका क्या क्या वेरिएशंस रहते हैं। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं उसके वेरिएशंस का जो वीडियो है एक और अलग वीडियो में मैं उस चीज़ को फ़ोटोज़ के साथ में अपलोड करूँगी, तो ज़रूर उस वीडियो को देखें और इस अनोखे आर्थराइटिस को ज़रूर अपने दिमाग में रखें। और इससे रिलेटेड अगर अभी भी आपको कुछ डाउट्स हों आपके दिमाग में, जो आप चाहें कि मैं अगले वीडियो में उसके बारे में क्लैरिफाई करूं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे इन्फॉर्म करें। थैंक यू।